जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित किया है। तवी नदी से लेकर चिनाब नदी सभी उफान पर है। बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। तेज बारिश के चलते पुल और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के चलते रेल सेवा पर भी बड़ा असर पड़ा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू डिवीजन में रेलवे ने अस्थायी रूप से यातायात बंद कर दिया है। जम्मू क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जो विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा 45 के आसपास ट्रेन का कैंसिलेशन किया गया है और 25 से अधिक ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इस दौरान यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, पठानकोट, दिल्ली और तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जैसे दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर है 9717 638 और जम्मू का हेल्पलाइन नंबर है 7888 39911। इसके अतिरिक्त ट्रेन्स के कैंसिलेशन तथा शॉर्ट टर्मिनेशन के लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स NTES के माध्यम से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितनी ट्रेनें रद्द और डाइवर्ट हुई? 44 ट्रेनें रद्द की गईं, 6 ट्रेनें आंशिक रूप से बहाल हैं, 60 ट्रेनें पूरी तरह से चल रही है, 3 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जबकि 28 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तावी नदी है और तावी नदी अपने पूरे ताव पर इस समय बह रही है। पीछे की तरफ का नज़ारा दिखाइए और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर मकान हुआ करते थे जो अब नहीं है। यहाँ पर तबाही का मंजर देखिए किस तरीके से। ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक मकान की दीवार है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ और ये सामने की तरफ देखिए, ये पूरा का पूरा मकान जो है धराशायी हो चुका है। इसके नीचे पानी घुसा और पानी इतना तेज था, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ से तकरीबन 20 से 25 फीट ऊपर पानी था। तो अब आप कल्पना करिए कि जब वो पानी आ रहा होगा पूरे वेग के साथ में, तो किस तरीके की तबाही मचाई होगी। यहाँ अंदर की तस्वीरें देखिए, हमारे अमित भारद्वाज हमारे विजय दिखाएंगे। अंदर जो है अनाज की बोरियां दबी हुई आपको नजर आएंगी और जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जो पूरा का पूरा मकान का हिस्सा है ये धराशायी हो गया है, जर्जर हो गया है, कभी भी गिर सकता है। इतनी बड़ी बड़े पिलर्स थे इसके, लेकिन तब भी पानी के वेग को ये झेल नहीं पाए। और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीरें में मैं आपको दिखाता हूँ, ये नदी का हिस्सा है। फिलहाल नदी जो है थोड़ा सा अपने बेग से थोड़ा सा कम है, लगभग 20 से 25 फीट नीचे की तरफ बह रही है। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ चल रहा हूँ, यहाँ पर ये सिर्फ आपको ईंट ही ईंट नजर आएंगी, गारे पत्थर नजर आएंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये मकान में लगने वाली चौखट ये यहाँ पर डली हुई है। ये पानी लगभग यहाँ से 25 से 30 फीट ऊपर तक यहाँ से पानी था। यहाँ पे जिस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 मकान पूरे तरीके से धराशायी हो गए। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर 30-40 मकान धराशायी हुए। दूसरी तरफ का नज़ारा एक बार हमारे विजय दिखाएंगे अमित। दूसरी तरफ जो है नदी का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी तरफ का हिस्सा, वहाँ पर भी तकरीबन 30 से 40 मकान जो हैं, दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, जूम करके दिखा रहे हैं। 30 से 40 मकान उस तरफ के भी धराशायी हो चुके हैं। और ये देखिए इस तरीके की तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। पाइपलाइन जो है, छत के ऊपर जो पाइपलाइन थी, वो पाइपलाइन मेरे हाथों में है। अमित दिखाइए ये तस्वीरें। ये पाइपलाइन मेरे हाथों में जो है, ये छत के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पड़ी हुई है। और इस तरफ जो बैराज का पानी है वो लगातार यहाँ से आ रहा है। नदी अपने पूरे उफान पर, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है पानी गिरना बंद हुआ है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर पानी रुका है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि स्लैब जो है देखिए दूसरी तरफ, अभी तो हमने एक मकान दिखाया है आपको जो पूरे तरीके से धराशायी हो गया। इस तरफ की कुछ तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे विजय जहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये नदी के किनारे में इस वक्त मौजूद हूँ और ये पिलर जो है चारों तरफ यहाँ पर
तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। ये पिलर नदी के किनारे डला हुआ है, नदी के साइड में भी आपको एक स्लैब नजर आएगा जो कि पूरे तरीके से आधा नदी में जा चुका है। तो किस तरीके के हालात रहे होंगे। हालांकि ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ है। 40-50 मकान इस तरफ के और 40-50 मकान उस तरफ के जो है नदी के आवेग में, तवी के ताव में बह गए। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो वहाँ पर भी तकरीबन कहीं पर बादल फटा है तो वहाँ पर 4-5 लोगों की मौत हो गई है। कहीं वैष्णो देवी के जो रोड था वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें तकरीबन 12-13 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है और तकरीबन 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहले भी, कुछ साल पहले भी इस तरीके के हालात बने हुए थे और एक बार फिर से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत एक एक तस्वीर आपको, एक एक मंजर वो दिखा रहा है जो नदी में बहकर यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, एक गाड़ी, 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो बह गई थी और उसका जो वाइपर है, ये वाइपर आपको नज़र आ रहा होगा, हमें दिखा रहे होंगे, ये वाइपर भी वहाँ से बहते हुए यहाँ तक आ गया। हालात बहुत बद से बदतर है। हाँ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? हैं? अरे यहाँ पे क्या, यहाँ यहीं रहते हो तुम? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था कल, किस तरीके का नजारा था? वो बहुत खतरनाक नजारा था, बहुत पानी आया था। बहुत पानी आया। हाँ। कितने मकान बह गए? वो 15-20 मकान। 15-20 मकान इस तरफ के, उस तरफ भी बहे हुए? उस तरफ भी बह गए। कोई व्यक्ति का नुकसान तो नहीं हुआ? कोई व्यक्ति कोई नहीं, व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान का नुकसान बहुत हुआ है, माल का नुकसान बहुत हुआ है। हाँ। माल बहुत नुकसान। और देखिए, दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाइए, जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए, वहां पर कुछ लोग यहाँ पर नजारा देखने के लिए आए हैं। आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये रोड का हिस्सा है। ये रोड का हिस्सा है जो रोड में डामल लगाया जाता है, वो डामल भी बहकर, क्योंकि यहाँ पर पूरी रोड थी और वो पूरी की पूरी रोड जो है वो बहते हुए तवी नदी अपने साथ ले गई। और ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच में अवशेष आपको जो नजर आएंगे वो उसी के अवशेष आपको, बिल्कुल। तो देखिए, जो अवशेष जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर रोड हुआ करता था, यहाँ तक रोड हुआ करता था और ये रोड जो है पूरे तरीके से बह गया है। जम्मू कश्मीर में एनडीआरएफ, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरे की पूरी स्थिति पर नज़र बनाकर रखी हुई है। मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने बात की है, राज्यपाल के साथ में उन्होंने बात की है और एक एक बात की जानकारी वो खुद स्वयं ले रहे हैं। और नदी जो है वो अपने पूरे उफान पर है। चारों तरफ न सिर्फ तवी नदी बल्कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली जितनी भी नदियाँ, छोटी बड़ी सभी नदियाँ, सभी अपने उफान पर हैं, चरम पर हैं। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ का एक हिस्सा अभी हम आपको कुछ देर के बाद में दिखाएंगे, जहाँ पर कुछ लोग अपने घर का बचा हुआ सामान जो है वो बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत गृहस्थी का सामान बचा है उसे तो कम से कम बचा लिया जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति की जानकारी दी है। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। जम्मू में नुकसान के बाद राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। मौसम में सुधार होते ही इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल की जाएगी। IMD की प्रेडिक्शंस हैं, उसके हिसाब से आज दिन में बारिशों का जो स्पेल है वो खत्म होना है और आपने देखा भी होगा मौसम खुलना शुरू हो चुका है। हमारी जो ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारा हाईवे को क्लियर करना और हमारा जो एक टाइप से लोगों को रिलीफ देना, वो प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ठाठरी में भी हमारी टीम इस टाइम तैनात हैं और मुझे उम्मीद है कि शाम तक हाईवे रिस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 और लोकेशन पे हाईवे पे स्लाइड आया, उस पर काम जारी है। हमने ऑफिसर्स को तैनात कर दिया अलग अलग लोकेशंस पे, जो कि इंचार्ज रहेंगे इन सारी एक्टिविटीज के लिए। और जो कल के स्टैटिस्टिक्स थे, थैंकफुली अभी तक हम उसी पे हैं, बट जैसे ही नेटवर्क आज रिस्टोर होता है, हमें उम्मीद है कि हमें और कुछ न्यूज आएगी तो उसके बेसिस पे हम फर्दर ऑपरेशन चला पाएंगे। बारिश से बिगड़ते हालातों को लेकर प्रशासन की टीम ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है।